Good morning everyone, this is Monica Seva and I welcome you to the platform of Dehradun CLAT Academy। तो जैसा कि आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं हमारी सीआरपीसी की एपीओ के लिए स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए है जिसमें मैंने हिस्ट्री कवर किया है और बहुत ही रेलिवेंट होने वाला है वो एग्जाम के लिए। तो अभी तक आपने अगर वो नहीं देखी है तो ये रही उसकी प्लेलिस्ट, आप जाइए और चेक कीजिए। एंड मैंने कुछ वीडियोस आपके सीआरपीसी पर भी बनाई है, तो सीआरपीसी भी आपके एपीओ में आने वाली है यूपी के एंड ऑल्सो इन अपकमिंग एग्जाम, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किडनैपिंग को। किडनैपिंग बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि किडनैपिंग के एक दो काइंड्स भी दिए हुए हैं और देन हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है एब्डक्शन के साथ इसको समझने में। तो बहुत सारी चीजों को आज हम समझेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस सम केस लॉस व्हिच आर रेलेवेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप देख रहे होंगे कि यार मैम ने तो बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक अ चार्ट ओवर हियर। देखिए, किडनैपिंग जो है वो सेक्शन 359 में एक्चुअली बताया हुआ है कि दो तरह की हो सकती है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक एक वर्ड को हम डिसाइफर करेंगे कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। And the next kidnapping can be from lawful guardianship. Kidnapping from lawful guardianship. Okay. अब दोनों को ही हमें समझना है। सबसे पहले तो 359 ने तो हमें सिर्फ दो काइंड्स बताए हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। दोनों के लिए वी हैव सेपरेट सेक्शन, दैट इज इट इज गिवन अंडर 360 एंड इट इज गिवन अंडर 361, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इंडिया से हम जब कह रहे हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, पहली बात तो जान लेते हैं कि इंडिया भी डिफाइंड है एक्चुअली। डेफिनेशन क्लॉज जब आप खोलते हैं तो जस्ट ओपन सेक्शन नंबर 18। यस, जब सेक्शन नंबर 18 देखेंगे ना तो वहां आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। 18 में इंडिया का मतलब क्या दिया हुआ है? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, आप करेक्शन कर सकते हैं। नाउ इट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 18 में, पहली चीज। तो यानी कि पूरी इंडिया के टेरिटरी में से अगर आप किसी को भी किडनैप कर लेते हैं तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाता है। अब ओपन कीजिए आप 360 को, ठीक है। हम लीगल टर्म्स में बढ़ते हैं। देखिए, whoever conveys any person beyond the limits of India, कोई भी अगर मतलब any man और woman, ठीक है, अगर किसी को भी without the consent of that person, अगर किसी पर्सन की उस पर्सन की कंसेंट के बिना या फिर किसी ऐसे पर्सन की कंसेंट के बिना जो लीगली ऑथराइज्ड है कंसेंट देने के लिए उस पर्सन के बिहाफ पर, ठीक है। एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे ये एक पर्सन है ए और ये है बी और एक ये है सी जो इसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो बी या तो ए की कंसेंट के बिना या सी जो कि इसके बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए ऑथराइज्ड था उसके कंसेंट के बिना अगर ए को आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ले जाता है तो फिर वो कौन सा ऑफेंस उसने कर दिया है? उसने कमिट कर दिया किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो आपका 360 वाला ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है, 360 वाला। अब अगर हम बात करें किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें एज भी डिफाइंड है। इसमें वो पर्सन किसी भी एज का हो सकता है, एनी एज, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना कि किडनैपिंग में किड है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों की ही किडनैपिंग होती है, ठीक है। किडनैपिंग कैन बी डन ऑफ अ पर्सन ऑफ एनी एज अगर वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है तो। अगर हम कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप तो यहाँ पर एज का मैटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मेल है, ठीक है, तो अंडर 16 ईयर एंड अगर फीमेल है तो अंडर 18 ईयर्स,
ठीक है, अगर ये एज होनी चाहिए किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की, और भी इंग्रेडिएंट है, हम देखते हैं। सबसे पहले एक है whoever takes और entices, दोनों वर्ड को हम केस लॉस के थ्रू डिस्कस करेंगे। टेक्स और entices में क्या डिफरेंस है, मतलब किस लिए यूज किया गया। एनी माइनर अंडर 16 years of age if male एंड अंडर 18 years of age if female, ठीक है, तो दोनों चीजें आपको लिखनी है। फिर एक और वर्ड यूज हुआ है एनी अनसाउंड माइंड का पर्सन, ठीक है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वो तो किसी भी एज का हो, अगर वो अनसाउंड है और आप उसको कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं लॉफुल गार्जियनशिप से, तो वो 361 में कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, यहाँ क्योंकि माइनर एंड अनसाउंड की बात की गई है, इसलिए आपको कंसेंट किससे लेनी है, गार्जियन से लेनी है। अब एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ लॉफुल गार्जियन, कोई लीगल गार्जियन वर्ड यूज नहीं हुआ। लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जिसकी कस्टडी में कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है और वो लॉफुली उसकी कस्टडी रखे हुए है, ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि आपका बच्चा अगर स्कूल में भी जा रहा है, ठीक है, एंड उस टाइम पे वो वहां से अगर किडनैपिंग हो जाती है तो वो स्कूल की जो अथॉरिटी है वो उनकी लॉफुल गार्जियनशिप के अंडर था, लीगल गार्जियन तो नहीं है वो उसके, बट दे आर हिज लॉफुल गार्जियन, ठीक है, तो उनके यहाँ पोजीशन से भी अगर उसको ले जाया जाता है तो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन का ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है यहाँ पर कि लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या होगा, कि इसमें वो सारे पर्सन आ जाएंगे जिसको अथॉरिटी इंटरेस्ट की गई है फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द माइनर और अनसाउंड माइंड का पर्सन, ठीक है। तो दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो आपने देखा इसमें तो एज का क्राइटेरिया है, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। और अगर मैं एब्डक्शन की बात करूं जो 362 में डिफाइंड है, एब्डक्शन में भी एनी पर्सन ऑफ एनी एज, ठीक है, और आप इसको एनी प्लेस से, आप देखना 2-3 वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो समझ जाएंगे। आपको ये याद रखना है फोर्स, इसमें एब्डक्शन में फोर्स यूज कर रहे हैं आप, या कंपेल कर रहे हैं किसी को, या डिसीटफुल मीन्स धोखाधड़ी से किसी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कई बार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी मेल ने कहा, किसी पर्सन ने किसी लेडी को कहा कि आई एम योर हस्बैंड, ठीक है, और वो लेडी उस के बहकावे में आकर, क्योंकि कई बार जैसे पुराने टाइम की बात अगर हम करें, जो जिसमें लड़का लड़की को चेहरा भी नहीं दिखाते थे, उनकी शादी हो जाती थी, ठीक है, तो उसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि आई एम योर हस्बैंड एंड उसको वो लेके चला गया, तो दैट इज टेकिंग बाय डिसीटफुल मीन्स, तो वो भी एब्डक्शन की कैटेगरी में भी आ जाएगा, में ही आ जाएगा। तो डिसीटफुल मीन्स से आप किसी को इंड्यूस कर रहे हैं, किसी पर्सन को किसी प्लेस से जाने के लिए, तो आपने एब्डक्शन कमिट कर दिया है। यहाँ पर भी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, किसी भी एज का वो पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो एब्डक्शन और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया दोनों में एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में देयर इज अ एज क्राइटेरिया, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वही मैंने सारे एसेंशियल लिखे हुए हैं। whoever conveys a person beyond the limits of India without the consent of that person or some person legally authorized to consent on behalf of that person, तो ये चारों पूरे होने चाहिए in order to the completion of this offense. Then kidnapping from lawful guardianship में takes or entices any minor, male under 16 years of age, female under 18 years of age, unsound mind, out of the keeping of the lawful guardianship without the consent of such guardian। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए, तभी ये 360 वाला ऑफेंस आपका होगा, 361 वाला। इसके बाद ना किडनैपिंग बहुत तरह की है, मैंने यहाँ पर भी इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम एक एक करके देखेंगे। किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेमिंग, मतलब मेम कर, मेम मतलब होता है कोई बॉडी का कोई पार्ट कट कर दिया, ठीक है, और मेमिंग कर उससे आप क्या करा रहे हो, बेगिंग करा रहे हो। किसी बच्चे को आपने किडनैप कर लिया, उसको आपने फिर मेम किया, उसके कोई बॉडी पार्ट वगैरह कटवा दिया और फिर उससे बैगिंग करा रहे हो, तो ये भी एक इसके लिए डिफरेंट सेक्शन है, पनिशमेंट इसका अलग सेक्शन में दिया हुआ है। आप किसी को किडनैप कर रहे हो मर्डर करने के लिए, उसके लिए आपके पास अलग सेक्शन है। अगर आप किसी को किडनैप कर रहे हो रैंसम के लिए, फिरौती लेने के लिए, पैसे जैसे कहते हैं ना कि 10 लाख रुपए आप मेरे अकाउंट में डलवा दें तो आपके बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, तो होता है किडनैपिंग फॉर रैंसम, ठीक है। आप किडनैप कर रहे हो किसी के साथ मतलब
सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं इलिसिट रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट सेक्शन। तो वन बाय वन वी विल लुक एट देम। अगर आप बात करते हैं नेमिंग वाले की, तो 363 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ है, 363A में, एंड दिस वाज एडेड इन 1959, एंड इसका जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक का हो सकता है, 10 इयर्स। ठीक है। अगर हम बात करें मर्डर वाले, किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर, तो इसके लिए हमारे पास आएगा सेक्शन 364, एंड इसमें भी पनिशमेंट जो है वो आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है। और उसके बाद रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है नॉट लेस देन 10 इयर्स। ठीक है, सॉरी, विच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स। ठीक है, मैक्सिमम है रिगरस 10। फिर रैंसम की बात करें तो ये 364A में दिया हुआ है, ये आपके वही फिरौती वाला जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन का नंबर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो रैंसम के लिए अगर किडनैपिंग हो रही है तो वो आपकी 364A में डिफाइंड है, एंड पनिशमेंट भी इसका डेथ हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर फाइन, तो फाइन ऐड है, प्लस फाइन। ठीक है। तो ये सब अलग अलग काइंड्स ऑफ किडनैपिंग है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं केस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि टेकिंग और अलाउइंग अ माइनर टू अकम्पनी एनी पर्सन, इन दोनों में डिफरेंस है। मैं किसी को लेकर जा रही हूँ उसकी लॉफुल गार्जियन कस्टडी से, वो अलग चीज है, और कोई मुझे मतलब खुद ही भेज रहा है अपने बच्चे को कोई मेरे साथ, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। लेकर जाना किसी के पोजेशन से, उसको बहरा फुसलाकर, उसको फोर्स कर कंपेल कर, वो अलग चीज हो गई, और खुद अलाउ कर रहा है दूसरा पर्सन आपको ले जाने के लिए, ले उसमें भी जा रहा है सेकंड सिचुएशन में भी, बट वो टेकिंग, यहाँ ये वाला टेकिंग नहीं होगा क्योंकि उसमें कंसेंट आ जाएगी। ठीक है। समथिंग मोर हैज टू बी शोन, सम काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन टेकिंग द पर्सन। अगर मैंने किसी बच्चे को ये बोला कि चलो बेटा मैं तुम्हें टॉफी दिलवाऊंगी या मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाऊंगी, चलो तुम मेरे साथ चलो, तो देयर इज अ काइंड ऑफ एल्योरमेंट, इंड्यूसमेंट। ठीक है। आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो अपने लॉफुल गार्जियन की कस्टडी को छोड़ के आपके साथ चल पड़े। तो अक्यूज्ड के पार्ट पर कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कुछ एक्ट होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, तभी वो इसमें फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीडी वदगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेड किया था एंटाइस वर्ड के बारे में। एंटाइस सीम्स टू इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, जब तक इंड्यूसमेंट या एल्योरमेंट नहीं होगा तब तक वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी, बिकॉज टेकिंग और एंटाइसिंग वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 360 एंड 361 ऑल्सो। 361 में एक्चुअली टेकिंग एंटाइसिंग वर्ड यूज किया। तो आप ध्यान रखेंगे इसका। किडनैपिंग दो तरह की होती है, अबडक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करना है मैंने आपको बता दिया। किडनैपिंग के जो अलग अलग काइंड्स हैं, बैगिंग करवाने के लिए, मर्डर के लिए, रैंसम के लिए, ठीक है, वो सब आप एक एक करके सेक्शन चेकआउट करेंगे। 364A बहुत इंपॉर्टेंट है, 359, 360, 361 बहुत इंपॉर्टेंट है, 362 अबडक्शन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। एंड अभी भी कोई आपको डाउट होता है या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप इस पर चाहते हैं कि अब वीडियो हम बनाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वी विल डेफिनेटली पुट एफर्ट्स for you people, and keep watching, keep learning, and also if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe and don't forget to press the bell icon ताकि updates आपको मिलते रहे। So bye bye, take care.